विषय की लड़ाई में वर्षों से लड़ रहा था। कोई सुनने वाला नहीं था, लड़ने वाले पर ही कार्रवाई होती थी। पहली बार सरकार ने हमारी बात सुनी और वो जो अडानी का विषय था कि वही गलत तरीके से उन्होंने जमीन का अधिग्रहण किया है, एसपीटी सीएनटी एक्ट के उल्लंघन करके, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के शर्तों का उल्लंघन करके उन्होंने जमीन दी। यहाँ जो ऊर्जा नीति 2012 है उनके प्रावधानों को उल्लंघन करके दिया है। यानी तमाम कानून कायदे को ताक पर रख करके भारतीय जनता पार्टी के पिछले सरकार ने जो मदद करने का प्रयास किया, करोड़ों का लाभ देने का प्रयास किया, हमें लगता है कि उसका पर्दाफाश होने वाला है। गोड्डा से एक बड़ी खबर सामने आई है। अडानी पावर प्लांट से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता खुद राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। दरअसल पिछले विधानसभा सदन में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। उन्होंने सदन में आरोप लगाया था कि अडानी पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया गया है। किसानों के उपजाऊ जमीन का मुआवजा पहले तय दर से अचानक 4 गुना घटा दिया गया। इतना ही नहीं, स्थानीय ग्रामीणों पर दबाव बनाकर उनकी जमीन ली गई। प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में भारी गड़बड़ी की गई है, जिससे झारखंड को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सरकार ने अपने उस वादे को पूरा किया जिसमें कहा गया था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। समिति का गठन हो चुका है और इसमें मुख्य सचिव के नेतृत्व में सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल होगी। प्रदीप यादव ने इस निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि गोड्डा के विस्थापितों, रैयतों और किसानों के अधिकारों की रक्षा अब संभव होगी। साथ ही भाजपा और अडानी के बीच कथित मिलीभगत के काले सच भी सामने आएंगे। गोड्डा में यह जांच न केवल किसानों के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि राज्य में पारदर्शिता और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। विधानसभा में जो पोड़ैयाहाट विधायक जी ने सवाल उठाया है रैयतों के को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत हित का है। और आने वाले समय में इतने दिनों से जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और हमारे ज़मीन पर जो अडानी पावर प्लांट बैठा है उसके लिए जितना भी पोड़ैयाहाट विधायक जी ने अपना सामर्थ्य लगाया है, उसके कारण हमारे हित में ये फैसला आएगा। और इसके लिए जो कमेटी गठित हुआ है उन पर हमको पूरा भरोसा है कि वो हमको ज़रूर न्याय दिलाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे स्थानीय विधायक प्रदीप यादव जी ने ये मांग उठाया। बोले थे, जैसे उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि वो विधानसभा में इस बात को उठाएंगे, बहुत दमदारी के साथ उठाएंगे, और उन्होंने अपने बात को पूरा भी किया हुआ है और कमेटी का गठन भी हो गया है। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक जो रैयत हैं, हम लोग जिनकी आवाज़ को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, 4 महीने से परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता हम लोग की बात को। इस बात को उन्होंने आगे विधानसभा तक उठा के हम लोग के समाधान के लिए जो टीम का गठन करवाया है, ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत हर्ष की बात है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय विधायक प्रदीप यादव जी का, और हमारे हेमंत सोरेन जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगी। और यही आशा करती हूँ मैं कि न्याय मिलेगा हम लोगों को। हम लोग जो न्याय के लिए परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कभी इसके दरवाजे पे कभी उसके दरवाजे पे, जो न्याय के लिए भटक रहे हैं, वो हमको न्याय अब मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो है विधायक जी के माध्यम से जो पहल हुई है, इसमें अब पूरा हम लोग को आश्वासन ही नहीं, यकीन हो गया है कि अब जो हम लोग का मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है और हम लोग को ज़रूर न्याय मिलेगा और बहुत ही जल्दी न्याय मिलेगा। हम लोग को प्रशासन संतुष्ट है उनका सबसे पहला सवाल था कि क्या अडानी के जो प्लांट लगा है वो उन्होंने रैयत की ज़मीन पे लगा है। एक पहला सवाल ये था हम लोग के पक्ष में जो है वो ये सवाल था। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि क्या हम लोगों को स्थानीय उसमें रोज़गार स्थायी दिया है। वो भी एक है जो जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का नौकरी जो है परमानेंट हो जाए। और वो उसके लिए आउटसोर्सिंग को जो उन्होंने मैनेजमेंट ने जो आउटसोर्सिंग का एक हम लोगों के साथ में धोखाधड़ी किया है, आउटसोर्सिंग का बहाना लेके नौकरी से निकालना ही हुआ। ये एक ज़मीन हम देते हैं पावर प्लांट में। मैं शुरू से बोल रही हूँ कि 2017 में भूमि का अधिग्रहण हुआ है और 2017 में हम ज़मीन दिए थे अडानी पावर प्लांट लगाने के लिए।
आज वो हमको आउटसोर्सिंग का हवाला दे रहे हैं। हमारी एक एक इंच की भूमि जो है वो हमारे लिए कीमती है। आज वो 2 एकड़ का बहाना बना दे या कुछ भी बहाना बना के जो है रैयतों को बाहर करना चाहते हैं। तो ये इसके विरोध में जो है हमारे जो विधायक जी हैं, हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, वो लोगों ने जो आवाज़ उठाया है उन्होंने, ये इसके लिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अगर ज़मीन का भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य अडानी पावर प्लांट लगाना था तो फिर उसमें 1 इंच का भी उतना ही कीमत है जितना 2 एकड़ से अधिक का है। मैं बार बार एक ही बात को दोहराती हूँ कि हमारी एक एक इंच की जो भूमि है, जो कि हमारे अभिभावकों से धोखे से अधिग्रहण किया गया था, उन्होंने ये सोचा था कि हम लोगों को जो है नौकरी मिलेगी,